हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक भविष्यवाणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता के एक बयान के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या है यूपी की राजनीति में कि चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्म दिखाई दे रहा है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद पूरे देश की नजर अगर कहीं टिकी है तो वो है उत्तर प्रदेश। हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या बीजेपी फिर से सत्ता दोहराएगी? क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे, या फिर अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति के सहारे वापसी का रास्ता तैयार कर चुके हैं? और क्या मायावती एक बार फिर खामोश सियासत से निकलकर बहुजन राजनीति को नई जान दे पाएंगी? दरअसल यूपी की लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है, यहाँ नैरेटिव की लड़ाई भी बन जाती है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के सहारे मैदान में उतरती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों की नई दिशा बिछाने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कोर वोटर को मजबूत करने में लगे हैं। कानून व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों और हिंदुत्व वाले संदेशों के जरिए बीजेपी अपने समर्थकों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि यूपी में उसका विकल्प अब भी सबसे ज्यादा मजबूत है। और वहीं अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश लगातार तेज हो चुकी है। कश्यप समाज हो, मौर्य समाज हो, कुर्मी वोट बैंक हो, या फिर यादव और मुस्लिम समीकरण, समाजवादी पार्टी हर उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो बीजेपी से दूरी बनाती दिख रही है। हाल के दिनों में कई घटनाएं इसी रणनीति की तरफ इशारा भी करती हैं। मोनू कश्यप मामले में इकरा हसन का खुलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना, फिर अखिलेश यादव का मोनू कश्यप की मां से मिलना, आर्थिक मदद देना और उसके बाद पीडीए को लेकर आक्रामक संदेश देना, ये सब एक महज राजनीतिक घटनाएं नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी संकेत माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो समर्थन मिला वही लहर 2027 तक भी जारी रह सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है और उसे पता है कि यूपी का चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि बूथ और सामाजिक पकड़ से जीता जाएगा। और इसी बीच अब बात उस भविष्यवाणी की जिसने पूरी चर्चा को और तेज कर दिया है। प्रदीप गुप्ता का कहना है कि फिलहाल अगर ग्राउंड फीडबैक देखा जाए तो योगी सरकार को लेकर लोगों में संतुष्टि दिखाई दी है, यानी मौजूदा समय में बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ा संकेत भी दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कुछ ही महीनों में पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाता है, यानी अगर जनता को बेहतर विकल्प नजर आता है तो वोटर कभी भी अपना रुख बदल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जाति ही चुनाव तय नहीं करता, परफॉर्मेंस भी मायने रखता है और सबसे बड़ा सवाल होता है विकल्प का। अगर जनता को कोई बेहतर विकल्प दिखाई देता है तो वोटर बहुत तेजी से अपना रुख बदल सकता है। प्रदीप गुप्ता ने यूपी की पुरानी राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इस राज्य में कम वोट शेयर्स भी पूर्ण बहुमत की सरकारें बना चुकी हैं। कभी समाजवादी पार्टी कभी 26% वोट शेयर पर सत्ता में आ गई थी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी लगभग 29% वोट पाकर पूर्ण बहुमत ले आई थी। यानी अगर विपक्षी वोट बट जाते हैं तो 25 से 30% वोट पाने वाला दल भी आराम से सरकार बना सकती है। और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ लोकप्रिय चेहरों की नहीं बल्कि वोट मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरणों की भी लड़ाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आने वाले महीनों में माहौल बदलता है, अगर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, तो क्या अखिलेश यादव खुद को उस मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएंगे जिसकी तलाश में कुछ वोटर दिखाई देते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी संगठनात्मक ताकत, हिंदुत्व और सरकार के कामकाज के दम पर एक बार फिर बाजी मार लेंगे? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आ रहा है, बयान बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं और धीरे धीरे 2027 का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता धर्म के मुद्दे पर वोट करती है, जातीय समीकरणों पर फैसला लेती है, या फिर सीधे कामकाज और नेतृत्व को सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है। आपको क्या लगता है कि 2027 में यूपी की सत्ता किसके हाथ जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।